वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राइट फॉर एडवेंचर। दोस्तों, आज हम आ गए हैं एक और नए ऐतिहासिक स्थल पर, जिसे है ना अकबर का मकबरा कहा जाता है। दोस्तों, हमारे सामने हमारे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, ये 4 मीनार नुमा इमारत है। दोस्तों, ये क्या है कि जो अकबर का जो मकबरा है अंदर जाने का, उसका मेन एंट्रेंस गेट है। और बीच में जैसे ना कुछ है ना जो फासला तय करने के बाद हमें अकबर की कब्र देखने को मिलेगी। दोस्तों, यहाँ से देखा जाए तो ये 4 मीनार इमारत नज़र आती है। दोस्तों, ये 2 मंजिला इमारत है, जिसमें आप देख रहे होंगे 2 गेट बने हुए हैं, एंट्रेंस गेट। और इसके दोनों साइड में 2 अर्च नुमा आकृति बनी हुई है। एक अर्च के ऊपर दूसरा अर्च है, जैसे कि आपने ना ताजमहल में देखा था। और इसके जो मेन एंट्रेंस गेट है, आप देख रहे होंगे जो छोटा सा गेट बना हुआ है। दोस्तों, ये जो गेट था वो अकबर ने स्पेशल बनाया था कि ताकि है ना कोई उनसे ज़्यादा हाइट का सिर उठाकर अंदर ना आ सके, वो सिर झुकाकर अंदर आए। चलिए आपको और भी बारीकी से बताते हैं। दोस्तों, टोटल ये जो है लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। और इसके है ना डिजाइनिंग के लिए वाइट मार्बल, ब्लैक मार्बल और येलो मार्बल का प्रयोग किया गया है। चलिए चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हम इसी गेट की बात कर रहे थे, जो है ना अकबर ने अधिक ऊंचे हाइट के लोगों के लिए बनाया था, क्योंकि उनकी इतिहासकारों की माने तो ये बताया जाता है कि उनकी हाइट कम थी। लेकिन पता नहीं, जैसे कुछ इतिहासकारों में मतभेद है कि उनकी हाइट नॉर्मल थी और कुछ कहते हैं कम थी, जिसके कारण इतना छोटा हाइट वाला गेट बनाया था। दोस्तों, ये एंट्रेंस गेट था और इसके सामने ही है ना ये लॉन बना हुआ है दोस्तों। और सामने भी कई आकृतियाँ बनी हुई हैं और बैठने के लिए यहाँ पर स्टैंड भी बनाए हुए हैं, जो कि लाल बलुआ पत्थर से हैं, जैसे आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है जो कि काफ़ी पुराना लगता है। दोस्तों, 2002 जो सन था, उससे पहले ये काफ़ी खंडर हालत में पड़ा हुआ था। लेकिन 2002 के बाद है ना हमारे जो पुरातत्व विभाग है, ASI है, उसने इसमें अपनी रुचि दिखाई और इसको संवारने के लिए, इसको है ना और सफाई से रखने के लिए, हम कह लीजिए इसकी हिफाजत करने के लिए इसकी मुहिम स्टार्ट की, जो अभी तक जारी है। चलिए चलते हैं हम दोस्तों अंदर। दोस्तों, इसकी कलाकृति की बात की जाए इस गेट की, तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और 2 इसमें स्तंभ से बने हुए ऊपर और फूल नुमा आकृति बनाई गई है। चलिए चलते हैं ऊपर। दोस्तों, इसके चारों तरफ इसमें देखा जाए तो ये एक आकृति नज़र आती है और इसी साइड में इस साइड भी। दोस्तों, ये उस समय पर मसाले लगाने के लिए काम में लाया करती थी, क्योंकि जो मसाले जो रोशनी के लिए कि दरवाज़ा कहाँ से है, जैसे रात के टाइम में है ना यहाँ पे मसाले लगा दी जाती थी, जिससे है ना रोशनी रहे और आने जाने वालों को दिख सके। टोटल दोस्तों लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, ये जो मेन एंट्रेंस गेट था, जो 4 मीनार के नाम से भी कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि इसके ऊपर जो 4 मीनार बनी हुई हैं उसके आधार पर इसे 4 मीनार भी कहा जा सकता है। लेकिन है ना इसके है ना कुछ है ना नज़दीक आकर हम है ना इसके इतिहास से जुड़ी कुछ पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पर है ना विभिन्न मार्बल के आधार पर है ना इसकी कुछ है ना रूप दिया गया है, या चित्र बनाए गए हैं, या डिजाइनिंग की गई है। जैसे ये देखिए, अब जैसे ये है, आपने देखा होगा कई चर्च में ये आकृतियाँ बनी हुई होती हैं। और इससे ऊपर जैसे देखेंगे आप, पीछे हो जाओ, इससे ऊपर जैसे देखेंगे आप, येलो और ब्लैक मार्बल का प्रयोग करके है ना डिजाइनिंग बनाई गई है, जो कि है ना एक है ना फूल की आकृति लेती है। और उससे ऊपर जाएंगे तो एक आपको है ना क्या कहते हैं, जैसे ना हिंदू धर्म के अंदर है ना जो सांतिया होता है, वो आकृति नज़र आएगी। जैसे हमारी तरफ देखिए, जैसे देखिए वो रही तो सांतिया नज़र आएगा। और इससे नीचे देखेंगे तो ये क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड जो इस तरह कीर्ति हैं, और यहाँ पर ये लोटस बने हुए हैं। तो दोस्तों, जब है ना अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी,
दोस्तों दीन इलाही धर्म वो धर्म था जिसमें है ना सभी धर्मों के लोगों को एक समान दर्जा दिया जाता था, एक समान सम्मान दिया जाता था और उन्हें एक ही तौर पर उन्हें मतलब बताया जाता था। तो ये उसी चीज़ की शुरुआत की थी उन्होंने, जैसे दीन इलाही धर्म की, और उनका जो उद्देश्य था वो इस इमारत के जो गेट है, एंट्रेंस गेट है, उस पर भी हमें उजागर होने को दिखता है, या उसका स्वरूप हमें यहाँ पर भी दिखता है। जो उनकी जो सोच थी, सभी को साथ लेने की सोच थी और सभी धर्मों को एक समान दर्जा दिया करते थे। और यहाँ से हमें देखने पर मालूमात होती है कि जैसे देखिए, इधर देखिए दोस्तों, इस साइड भी मतलब जैसे है ना वहाँ पे गेट बने हुए थे, इस साइड भी है ना गेट बने हुए हैं, एक गेट और 2, 3, 4, 5, 6, जैसे ना फ्रंट गेट पे डिजाइनिंग थी उसी प्रकार पर यहाँ पर भी डिजाइनिंग की गई है और वही आकृति का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो गेट है वहाँ पर जाली नुमा आकृति लगा दी गई है दोस्तों, और यहाँ से है ना इसको है ना पूरा कवर कर दिया गया है लाल बलुआ पत्थर से। जैसे ना लाल बलुआ पत्थर को काट कर यहाँ पर जाली तैयार की गई है और डिजाइनिंग की गई है, उसे उकेर कर इसे अच्छी पच्ची कारी भी कहा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ हिस्सों से पत्थर को निकाल लिया गया है, जैसे आप ये देख रहे हैं ये वाइट मार्बल था दोस्तों। कुछ और बारीकी से हम बताते हैं आपको, देखिए जैसे इनको है ना लगाने के लिए ये चूने पत्थर का प्रयोग किया गया था। देखिए आप देख रहे होंगे चूने का पत्थर है और यहाँ पर है ना वाइट मार्बल लगा हुआ होगा, क्योंकि वाइट मार्बल के साथ चूने का प्रयोग किया गया था पेस्ट करने के लिए। और ये दोस्तों लाल बलुआ पत्थर को काट कर उसे जाली नुमा शेप दी गई थी। देखिए दोस्तों कितनी सुंदर, उस टाइम पे जो हाथ की जो दस्तकारी थी या हाथ के जो कारीगर थे वो कितने बेहतरीन कारीगर हुआ करते होंगे, जो हमें है ना देखने को मिलता है। देखिए पूरी ज्योमेट्री का प्रयोग किया गया है दोस्तों, और एक भी मतलब छोटा बड़ा नहीं है और पूरा एक जैसा पीस निकाला हुआ है। चलिए चलते हैं दोस्तों हम अंदर और आपको अंदर जाकर और भी दिखाते हैं और इतिहास से जुड़ी कुछ बातों को बताते हैं। दोस्तों ये मेन एंट्रेंस गेट है जो काफ़ी ऊंचा गेट है, 2 आर्च पे बना हुआ है और इसके नीचे 2 आर्च पे बने हुए हैं। और देखो दोस्तों यहाँ पर जो कुरान की जो आयतें हैं उनका ही वर्णन किया गया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और टोटल वाइट मार्बल से यहाँ पर डिजाइनिंग की गई है, वाइट मार्बल्स, ब्लैक मार्बल्स। दोस्तों ये कुरान की यहाँ पर कुछ आयतें लिखी गई हैं। और ये दोस्तों ये उसी टाइम का गेट है। और दोस्तों ये गेट लगा हुआ है, यहाँ से शायद ऊपर जाया करते होंगे क्योंकि 2 मंजिला इमारत है ये, और यहाँ पर भी गेट लगा हुआ है। और यहाँ पर भी कोई कक्ष हुआ करते होंगे, इधर भी। चलिए चलते हैं हम दोस्तों अंदर की तरफ। दोस्तों हमें जैसे बाहर से सामने से हमें जो आकृति नज़र आती थी, सेम यहाँ से भी हमें सेम वही आकृति यहाँ पर हमें नज़र आती है देखने पर। देखिए आप, 2 मीनारें हमें बाहर नज़र आ रही थी और 2 मीनारें हमें अंदर नज़र आ रही हैं। और ये षटकोणीय, या षटकोणीय नहीं कहिए, आयताकार आकृति है जिसमें है ना फ्रंट में और बैक साइड में 2 बड़े गेट बने हुए हैं। और अगल बगल में जैसे देखा जाए
तो 3-3 यहाँ पर गेट बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर 1, 2 और वहाँ पे अंदर की तरफ 3, और इनके ऊपर भी 3 आर्च नुमा गेट बनाए गए हैं। लेकिन जो फ्रंट है और जो बैक साइड है वहाँ पर ये बड़े गेट बनाए गए हैं, और उनके दोनों साइड में एक एक गेट बनाए गए हैं। उनके ऊपर गेट बनाए गए हैं जो एक आर्च के रूप में बनाए गए हैं। दोस्तों जैसे हमें ये गेट जो बाहर से नज़र आता था उसी प्रकार से अंदर से नज़र आता है, लेकिन अगल बगल में है ना 3-3 गेट बने हुए हैं, जैसे 1, 2, 3, और उनके ऊपर भी 3 दरवाजे बने हुए हैं जैसे जो आर्च के रूप में बने हुए हैं। और दोस्तों इसके है ना सामने ही एक स्थलाकृति को देखा जाए तो एक स्थलाकृति ये बनी हुई है यहाँ पर, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है और बहुत ही सुंदर आकृति बनी हुई है। देखिए शायद इसे है ना उस समय बैठक के रूप में प्रयोग किया जाता होगा, या जैसे दीवाने आम कह सकते हैं इसे। और बहुत ही सुंदर खम्बे नुमा आकृति बनी हुई है, जिससे है ना दीवाने आम कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो पूरी जो आकृति बनी हुई है वो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। और इसकी है ना अगर है ना स्ट्रक्चर की बात की जाए दोस्तों, तो इसको है ना लाल बलुआ पत्थर को काट कर यहाँ पर है ना एक है ना ताजनुमा आकृति बनाई गई है, और एक खंबे के रूप में बनाकर उल्टे ताज के नुमा आकृति बनाई गई है। दोस्तों जो खंबे 2 खंबे हैं उनको है ना बीच में है ना एक है ना बीम के आधार पर उन्हें जोड़ा गया है, जिस पे है ना उसको जो लेंटर के नुमा जो छत होती है उसे लाल बलुआ पत्थर से पाट दिया गया है, और बीच के भाग को चूने से भर दिया गया है। और इसके मध्य में जैसे 2 जो पोल हैं उनके मध्य में एक आकृति बनी हुई है। देखिए जैसे ये पूरे लाल बलुआ पत्थर को काट कर बनाई गई है। तो चलिए चलते हैं हम दोस्तों और आगे की तरफ। दोस्तों हमारे पीछे जो आप आकृति देख रहे हैं ये कुआं है। दोस्तों ये कुआं जो है यहाँ से ही है ना पूरे जो सिकंदरा है, ये वाला जो पोर्शन है, जो मतलब ये इमारत है, यहाँ से है ना इस कुएं से ही यहाँ पर चारों तरफ पानी की सप्लाई की जाती थी। जैसे कोई है ना डेड बॉडी आया करती थी तो यहाँ से पॉन्ड बने हुए हैं बीच में, उसमें है ना पानी को इकट्ठा किया जाता था और गुलाब की पत्तियों को डाल दिया जाता था, और उसमें है ना उस बॉडी को नहलाया जाता था और फिर जाकर है ना मकबरे में दफनाया जाता था। दोस्तों हम आपको बता दें, जो अकबर था उसने अपने जीते जी अपने लिए मकबरा तैयार किया था, जो कि 1605 से पहले ही तैयार किया गया था, क्योंकि ना 1605 ईस्वी में अकबर की मौत हो गई थी। और उसने है ना अपने सभी फैमिली के लिए भी उसमें है ना कई कब्रें तैयार की थी कि है ना अपनी फैमिली में जो भी ख़त्म होगा उसे यहीं पर दफनाया जाएगा। इसलिए है ना उसने ये मकबरे के तौर पर सिकंदरे का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये जो आकृति देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से देख रहे होंगे, ये नाली नुमा आकृति गई हुई है, और ये नाली नुमा आकृति सभी नालियों से कनेक्ट है। चलिए आपको दिखाते हैं पास से। दोस्तों देखिए ये नाली नुमा आकृति बनी हुई है, और यहाँ से नाली नुमा झरना जाके जो पानी है सीधे कुएं में, जैसे ना कोई वेस्टेज ना हो, यहाँ से जो पानी है वेस्ट पानी है जहाँ से जाके सीधे कुएं के अंदर गिर जाया करता था। जैसे बरसात जो हुआ करती थी दोस्तों, उसका पानी भी कुएं में इकट्ठा हो जाया करता था, जिसे है ना बाद में है ना प्रयोग में लाया जा सकता था। और यहाँ से देखने पर भी है ना बहुत खूबसूरत नज़र आता है, जो कि मेन गेट है जो सिकंदरा का। दोस्तों हमारी ये वीडियो जो कि सिकंदरा गेट की मेन गेट थी, जैसे चार मीनार कह लीजिए, आपको कैसी लगी? कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।